गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं सब। मैं प्रेम शंकर CRCC प्रमालपुर अंग्रेजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, एक चित्र में दिखा रहा हूं, आप बताइए वो क्या है। ये चित्र आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या आप पहचान गए ये कौन सा पक्षी है? आप पहचान गए होंगे बच्चों, इस पक्षी को मोर कहते हैं, पीकॉक। पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, ये हमारा एक राष्ट्रीय पक्षी है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। टीचर ने कहा बच्चों से गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों ने भी कहा कि गुड मॉर्निंग सर। तो फिर उन्होंने ये चित्र दिखाया और पूछा बच्चों से, अपने क्लास के बच्चों से, कि क्या आप कैन यू टेल द नेम ऑफ द बर्ड, क्या तुम इस बर्ड का नाम बता सकते हो? तो स्टूडेंट्स ने कहा यस सर इट इज़ पीकॉक। जैसे आप लोग पहचान गए थे कि यह पीकॉक है, तो ये भी बच्चे पहचान गए। उन्होंने झट से जवाब दिया यस सर इट इज़ पीकॉक। टीचर वेल डन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेशनल बर्ड द पीकॉक। बहुत अच्छा, आज हम अपने नेशनल बर्ड पीकॉक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर वेरियस स्पीसीज ऑफ पीकॉक। अब टीचर क्या बता रहे हैं बच्चों को पीकॉक के बारे में? देयर आर वेरियस स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति, यानी हम यहाँ बहुत प्रजातियों के मोर पाए जाते हैं। यू नो इन इंडिया ओनली द ब्लू पीकॉक इज फाउंड। क्या तुम जानते हो कि भारत में केवल ब्लू पीकॉक यानी नीले रंग के पीकॉक ही पाए जाते हैं। और बच्चों, आपने किस रंग का पीकॉक देखा है नीले रंग के अलावा? क्या आपने सफ़ेद रंग का पीकॉक देखा है? जी हाँ, सफ़ेद रंग का पीकॉक भी होता है। हैव यू सीन, हैज़ एनीवन यू सीन इट? क्या किसी ने, आप में से किसी ने ये देखा है? रूबी एक बच्ची थी क्लास में, उसने कहा यस सर आई हैव सीन इट इज़ इन द पटना जू। मैंने पटना के जू में देखा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर होते हैं। टीचर यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, एब्सोल्युटली एकदम सही हो, बिल्कुल सही हो। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। ये बहुत ही अट्रैक्टिव यानी आकर्षक दिखाई देते हैं। अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक दिखाई, जो हमारी तरफ हमारा ध्यान खींचे उसको हम आकर्षण कहते हैं। तो ये बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं। इट्स फीदर्स आर मल्टी कलर्ड एंड इट्स लार्ज ओवल बॉडी इज ब्राइट एंड कलरफुल। इसके फीदर्स यानी पंख बहुत ही मल्टी कलर होते हैं, बहुरंगीय होते हैं, बहुत सारे रंग होते हैं उसमें। एंड इट्स लार्ज ओवल बॉडी, और इसका जो ये बड़े साइज का होता है, इसकी बॉडी बड़ी होती है और ओवल शेप की होती है। ओवल शेप किसको कहते हैं बच्चों? ये है ओवल शेप, ये अंडे के आकार का, ओ के आकार का, ओ जैसे हम लिखते हैं, दैट इज ओवल शेप कहते हैं उसको। तो ओवल शेप की बॉडी होती है। एंड ब्राइट एंड कलरफुल, चमकीला और रंग बिरंगा होता है। इट हैज़ अ स्मॉल हेड, छोटा सा इसका सिर होता है। एंड अ स्लेंडर नेक, और पतली सी गर्दन होती है। स्लेंडर यानी पतला, थिन। अ मेल पीकॉक इज मोर कलरफुल देन द फीमेल वन। पीहन, जो मोरनी होती है, जो फीमेल होती है इसकी, उसको हम पीहन कहते हैं। तो अ मेल पीकॉक इज मोर कलरफुल देन द फीमेल वन। मोर की प्रजाति में मोर ज़्यादा सुंदर दिखता है। कई प्रजातियों में बच्चों आपने देखा होगा, जानवरों की कई प्रजातियों में मेल और फीमेल अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। किन्हीं प्रजातियों में मेल अट्रैक्टिव दिखाई देता है फीमेल की अपेक्षा, और किन्हीं प्रजातियों में फीमेल अट्रैक्टिव होते हैं मेल की अपेक्षा। तो मोर की प्रजाति में जो मेल होते हैं पीकॉक, वो पीहन की अपेक्षा ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी। मैचलेस यानी उसका कोई मैच नहीं किया जा सकता उससे, किसी को भी, किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। मैचलेस है, उसकी ब्यूटी मैचलेस है, किसी अतुलनीय है। एंड आर यूज फॉर डेकोरेशन, और इसका इस्तेमाल डेकोरेशन में किया जाता है, यानी सजावट के काम में। इसके प्लम्स का मतलब होता है जो पंख होते हैं मोर के,
पीछे आपने देखा होगा जो पूंछ के साइड में बहुत रंग बिरंगे उसके पंख, लंबे लंबे पंख होते हैं, जो कि वो फैलाता है बरसात के दिनों में, नाचता है जब तो पूरा फैला देता है, बड़ा सुंदर दिखाई देता है बच्चों। आप कभी देखिएगा इसको, उसको प्लम्स कहते हैं। अभिषेक एक लड़का है, पूछा उसने, सर आई हैव हर्ड दैट अ पिकॉक ईट्स अप इवन अ स्नेक। उसने कहा कि मैंने सुना है कि पिकॉक सांप भी खा लेता है। टीचर, यस यू आर राइट, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। इट ईट्स नॉट ओनली स्नेक बट ऑल्सो प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स। उन्होंने कहा, टीचर ने बताया कि ये केवल सांप को ही नहीं खाता, बल्कि यह पौधे, उनके बीज, फ्रूट्स यानी फल, और इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों को भी खाता है। इट डिवोर्स फ्रॉक्स एंड लिजर्ड एज वेल। और यह फ्रॉक्स यानी मेंढक और लिजर्ड यानी छिपकलियों को निगल जाता है। जितने भी सांप या चिड़िया होती हैं ये अपने भोजन को निगलते हैं सीधे, ये चबाते नहीं हैं। इनके मुंह में चबाने के लिए दांत नहीं होते जैसे हमारे मुंह में होते हैं, ये अपने भोजन को सीधे निगल जाते हैं। डिवोर्स का मतलब होता है निगलना। इमरान पूछ रहा है, सर इन माई विलेज आई हैव सीन द डांस ऑफ मोर एंड मोरनी इन अ मैरिज सेरेमनी। उसने बताया कि मैंने अपने गांव में एक शादी के सेरेमनी यानी शादी के उत्सव पर मैंने मोर और मोरनी का डांस देखा है। टीचर, वेल, हाँ अच्छा, इन मैरिज सेरेमनीज 2 persons dances in the guise of peacock and a pigeon। guise यानी एक वेशभूषा कहते हैं guise। मैरिज सेरेमनी में एक आदमी पिकॉक का ड्रेस पहन लेता है और दूसरा आदमी पिहन का ड्रेस पहन लेता है, वेशभूषा, और दोनों नाचते हैं। जैसे जंगल में मोर और मोरनी साथ में नाचते हैं, उसी तरीके से इस डांस में भी वो दोनों व्यक्ति मुखौटा पहन के मोर और मोरनी का नाचते हैं। बट इन रियलिटी द पिकॉक डांसेस मोस्टली इन द रेनी सीजन। लेकिन वास्तव में मोर अधिकतर बरसात के समय में नाचते हैं। जब वो देखते हैं कि आसमान में बादल छाए हुए हैं तो उनमें एक उमंग पैदा होता है और ख़ास तौर पे वो उसी समय नाचते हैं। When the sky is overcast with clouds, overcast यानी जब आकाश में बादल छाए रहते हैं, the peacock dances with delight। पिकॉक बहुत खुशी से नाचते हैं। डिलाइट का मतलब होता है खुश होना, तो बहुत खुशी से नाचते हैं। स्प्रेडिंग इट्स कलरफुल फीदर्स। कैसे नाचते हैं? अपने रंग बिरंगे फीदर्स को, पंखों को फैलाकर ऐसे फैला देते हैं और नाचते हैं। हैज़ एनीवन सीन अ पिकॉक विदाउट फीदर्स? क्या किसी ने बिना फीदर्स के यानी बिना पंखों के मोर को देखा है? बच्चों, अगर कोई भी मोर बिना पंखों का है तो इसका मतलब वो मोरनी है। मोरनी के पीछे जो पूंछ होता है उसका, उसमें कलरफुल फीदर्स, लॉन्ग टेल नहीं होता, उसमें फीदर्स कलरफुल नहीं होते, इसको हम प्लम्स कहते हैं, नहीं होते। और एक मोर के हेड के ऊपर एक क्राउन टाइप मटेरियल होता है, एक गुच्छा टाइप का होता है, जैसे मुकुट हो, तो मोरनी की नहीं होता, ये पहचान होती है। उसको टफ्ट कह सकते हैं हम, यानी एक तरीके से बालों का गुच्छा। तो एक क्राउन टाइप एक मटेरियल होता है उनमें, टफ्ट हम उसको कह सकते हैं। तो ये पहचान होती है उसकी, जो बहुत ही खूबसूरत उसको बना देते हैं। स्टूडेंट्स, नो सर, द बेल रिंग्स। तभी बेल बज जाती है, घंटी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सर, दैट्स राइट। तो वो चले जाते हैं टीचर। तो बेटा, आपने देखा कि ये कहानी में मोर के बारे में कुछ बताया गया है, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं भी आपको मोर के बारे में बताता हूँ। क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए जब भी यदि कोई मोर मर जाता है तो उसको हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा जाता है और फिर उसको बड़ी इज्जत के साथ ज़मीन में गाड़ा जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, एक राष्ट्रीय पक्षी होने के नाते उसको ये सम्मान दिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइजेस को लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों।